हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हुई है, मम्मी हमारी, और ये मैं हूँ, मेरे को तो जानते हो। आज हमारे यहाँ हो रही है पूजा, कथा हो रही है और बारिश हो रही है। अभी बारिश होने लग गई तेज। हम जा रहे हैं पूजा में, पूजा दिखाएंगे आपको कथा कैसी होती है। कथा तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। चलो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नीम साठ तीर्थ में सोनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वही कथा सुनने की हमारी इच्छा है। शास्त्र ज्ञाता श्री सूति जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूछ आप सभी प्राणियों की इतनी बात पूछी है। हमने उस नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा। नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए पराया सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी आत्म के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत बाण और विष्णु लोक को गए। वहाँ काम के आगमन में संकोच कहूँ। तब नारायण ने बोले, में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़ी सी प्रत्यय से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारायण, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक रुको जरा, सब्र करो। सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मंगा लियो साथे को जैसे धूप पर और किससे नहीं व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी जन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धन प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से 9 भेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर, शक्कर तथा गुड़ ले और सब बचड़े योग पदार्थ जमा कर की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही होगा। सरल उपाय से प्रथम अध्याय बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूति जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे वे दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर करता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो संपत्ति करे आवे, कास्ट मिटे तने का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसके। स्वामी शरण गहूँ में किसके, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब दे दे आरती। स्वाहा, गौरी शंकराय स्वाहा, स्वाहा एषादि द्वादश राशिभ्यो स्वाहा, स्वाहा अष्टते नक्षत्रेभ्यो स्वाहा, स्वाहा ओम सर्वसिद्धिभ्यो स्वाहा, स्वाहा ओम पंचपालेभ्यो स्वाहा, स्वाहा ओम श्रीमन्महादिगणाधिपते स्वाहा, स्वाहा ओम राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, स्वाहा अष्टते नक्षत्रेभ्यो स्वाहा, स्वाहा ओम